हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। थ्योरी पार्ट है बट 1 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुने आप लोग। कैश बुक का ये टॉपिक है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। इसे ध्यान से समझ लें आप। क्या टॉपिक है हमारा? डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, यानी कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कैश अकाउंट देखते हैं। सी दिस कैश अकाउंट। अब आप सभी जानते हो बच्चों, अकाउंट्स कहां मेंटेन होते हैं? लेजर में। यानी जो लेजर है, लेजर एक बुक होती है जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। मैं प्रोसेस आपको फिर से बता दूं। अकाउंटिंग में सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं और नॉर्मली फिर उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप होता है जर्नल से यानी एंट्रीज की ट्रांसफर कर देना। कहां पर? लेजर में। और लेजर में होता क्या है? डिफरेंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जैसे कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रिपेयर अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और उन्हीं में से एक होता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कब मेंटेन करते हैं दोस्तों? याद रखना, जब बिजनेस का साइज छोटा हो और उस बिजनेस में कैश बुक मेंटेन ना हो रही हो, सिर्फ जर्नल एंट्रीज होती हैं। क्योंकि बिजनेस का साइज छोटा है तो उसमें ट्रांजैक्शंस भी कम होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इस वजह से, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, उसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। और जर्नल एंट्रीज का हिसाब किताब एक समरी के रूप में रखना बड़ा जरूरी होता है। तो जितने भी अकाउंट्स की जर्नल एंट्री होती है उन सभी के लेजर में अकाउंट्स मेंटेन हो जाते हैं और उनमें से एक होता है हमारा कैश अकाउंट। यानी एक बात तो क्लियर है, कैश अकाउंट कब मेंटेन करते हैं? जब बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज होती हैं, जर्नल में, जो हमारी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग है, यानी उसमें कैश बुक मेंटेन नहीं होती। अब हम आते हैं कैश बुक पे। ये कैश बुक क्या है? देखिए, जब बिजनेस का साइज थोड़ा सा बड़ा होने लगे और कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो, चाहे वो हमारा हार्ड कैश हो, चाहे हमारा चेक से ट्रांजैक्शन, जब वो ज्यादा हो तो जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती दोस्तों। उसको डायरेक्टली हम एक बुक में रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। सभी कैश ट्रांजैक्शंस को मैं बता रहा हूं, और उस बुक का नाम है कैश बुक। और एक कैश बुक जो है, इट इज अ स्पेशल पर्पज सब्सिडियरी बुक। याद रखना, स्पेशल पर्पज सब्सिडियरी बुक, यानी एक सब्सिडियरी बुक है जिसका पर्पज क्या है? स्पेशली टू मेंटेन द कैश ट्रांजैक्शंस। चाहे हम हार्ड कैश पे करते हो, चाहे हम चेक से पेमेंट करते हो, या चेक एक्सेप्ट करते हो, ये ध्यान रखिए। अब यहां खास बात क्या है दोस्तों? याद रखिए, यानी पहले केस में जब हम कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज होती हैं। लेकिन जब हम कैश बुक मेंटेन करना शुरू कर दें, जब हम कैश बुक मेंटेन करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि जर्नल एंट्रीज नहीं होंगी, होंगी। याद रखिए, जब हम कैश बुक मेंटेन करना शुरू करते हैं, याद रखो, समझो इस बात को, तो हमारे पास ट्रांजैक्शंस दो भागों में बट जाती हैं। दो भाग कौन से? एक हो जाती हैं हमारी कैश ट्रांजैक्शंस। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। एक होती हैं हमारी कैश ट्रांजैक्शंस और दूसरे नंबर पे आ जाती हैं हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कहां होती है? कैश बुक में। कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस। और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में आपको याद दिला देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। यानी वो ट्रांजैक्शंस जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, वो हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जब हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो कैश ट्रांजैक्शंस तो आ गई कैश बुक में, और जो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं
ये कहाँ आएंगी? ये हमारी जर्नल में आएंगी, और जिसे जर्नल प्रॉपर भी बोलते हैं दोस्तों। इस केस में हम इसे क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल ही है। अब समझिए, बिजनेस का साइज बड़ा हुआ, कैश ट्रांजैक्शंस को हमने कैश बुक में मेंटेन करना शुरू किया, और थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस रह गई जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। यानी याद रखिए, कैश बुक के केस में कैश ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री नहीं होगी। अब आप थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ गए होंगे, मैंने बेसिक बताया मीनिंग। अब डिफरेंस देखिए, कैश अकाउंट इज मेंटेन्ड इन लेजर एंड कैश बुक इज मेंटेन्ड सेपरेटली। इसे अलग से मेंटेन किया जाता है। ये एक स्पेशल पर्पज सब्सिडियरी बुक है। और जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। यानी इस केस में कैश अकाउंट पे काटा मार दीजिए, इसे भूल जाइए, क्योंकि कैश बुक अपने आप में क्या है? कैश अकाउंट भी है। कैश बुक अपने आप में कैश अकाउंट भी है, क्योंकि आपको हर पल बैलेंस पता चलता है। हर महीने के शुरू में, हर दिन के शुरू में कितना आपके पास कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है। पेमेंट हो रही है तो वो लेस होती जाएंगी, और रिसीट्स अगर कुछ है, पैसा आ रहा है तो वो ऐड होता जाएगा। तो कैश बुक अपने आप में कैश अकाउंट भी है। इसलिए याद रखिए, जब हम कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कैश बुक मेंटेन नहीं करते, और जब कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश अकाउंट किसी कीमत पर मेंटेन नहीं होगा। और जब कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो बाकी की ट्रांजैक्शन जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, वो हमारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी। और इन ट्रांजैक्शंस की जो नंबर है, संख्या है, वो बहुत कम होता है, और इससे बिजनेस के अकाउंट्स को संभालना, मेंटेन करना, उनकी समरी होना हमारे पास बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंस था कैश बुक और कैश अकाउंट में। उम्मीद है ये बेसिक्स आपको पूरी तरह से क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के वीडियो भी जरूर देखिएगा, एंड यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज, एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।